हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी रिलेटेड टू योर अकाउंट्स फॉर क्लास 11th एंड 12th। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर गुडविल से रिलेटेड, जिसमें हम ऑलरेडी कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि व्हाट इज गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड्स। उनमें से एक मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट से ही रिलेटेड हमने वहां पर डिस्कस किया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज हम उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे, नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो कैसे हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो आज की वीडियो में हम ये लर्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। What is super profit method? For calculation of goodwill. स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले यहाँ पर लर्न किया था कि व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को आप एक्चुअल प्रॉफिट भी कंसीडर कर सकते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है कि लास्ट कुछ ईयर्स में जितना भी एक्चुअली में आपने प्रॉफिट अर्न किया बिजनेस के अंदर, वो आपका होता है एक्चुअल प्रॉफिट। और जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स का आप प्रॉफिट कंसीडर कर रहे हैं, तो वो आप टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करते हैं, तो वो आ जाता है आपका एवरेज प्रॉफिट। टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट divided by number of years। अब बट मुझे कैलकुलेशन करना है गुडविल का थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड, तो मुझे यहाँ पर चाहिए होंगे व्हाट आर द सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और सुपर प्रॉफिट होते क्या है, पहले वो हम सीखते हैं कि व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। अगर मैं एक बिजनेस की बात करती हूँ कि जितना बिजनेस के अंदर किसी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो उस कैपिटल के अकॉर्डिंग कुछ एक नॉर्मल प्रॉफिट तो वो अर्न करेंगे ही। जैसे हम आइडिया लगा लेते हैं कि ठीक है, अगर मैंने 1 लाख रुपीस की कैपिटल लगाई है, तो इस कैपिटल इन्वेस्टेड के अकॉर्डिंग मैं 10% का जो प्रॉफिट है वो अर्न कर लूंगा। तो वहां पर जो आप प्रॉफिट एक अज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप 10% प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, तो वो हो गए आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स। या फिर हम इस दूसरे वे में भी इसे समझ सकते हैं कि मार्केट में जो अदर सेम इंडस्ट्रीज हैं, सेम बिजनेस हैं, वो क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। एक लेवल तो होता है कि इतना 10% सब अर्न कर रहे हैं, वो होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। बट कोई एक ऐसा बिजनेसमैन या शॉपकीपर जो इस नॉर्मल प्रॉफिट के स्टैंडर्ड से अबव प्रॉफिट अगर अर्न करता है, तो वो होता है आपका सुपर प्रॉफिट। मींस आपने नॉर्मल क्या एक एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि आप कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, एक्चुअली में आपने कितना अर्न किया, उन दोनों का डिफरेंस होगा आपका सुपर प्रॉफिट। इसे हम फॉर्मूले की हेल्प से भी समझते हैं। देखते हैं क्या है इसका फॉर्मूला। आपका सुपर प्रॉफिट पर का यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअली में जो आप बिजनेस में अर्न कर रहे हो प्रॉफिट्स, वो होंगे आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स। एंड नॉर्मल प्रॉफिट्स जो आपने एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, उसके अकॉर्डिंग आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टेड के अकॉर्डिंग आप क्या प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, तो वो होंगे आपके नॉर्मल। या फिर एक मार्केट के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड किया कि इतना हर कोई अर्न कर रहा है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट्स। हमने फाइंड आउट किए सुपर प्रॉफिट्स विद द फॉर्मूला ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात आती है एक्चुअल प्रॉफिट, तो हमने यहाँ से फाइंड आउट करना सीख लिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हमें फाइंड आउट करने हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, तो उसके लिए भी आपका एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स आर
इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड. Capital invested is also called capital employed multiplied by normal rate of return. आपको ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगी, बट कैपिटल इन्वेस्टेड और एम्प्लॉयड मे बी गिवन और मे बी यू हैव टू फाइंड आउट. तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, आपको हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देखते हैं हम. तो कैपिटल एम्प्लॉयड का आपका क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल. जितने भी आपके पार्टनर्स हैं बिजनेस के अंदर, उन्होंने क्या कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मींस टोटल कैपिटल. जितने भी एडजस्टमेंट करनी है उसके बाद उनकी कितनी कैपिटल है, प्लस में रिजर्व माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बैलेंस शीट. अगर गुडविल का कोई बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर, तो वो आपको उसमें से माइनस करनी है, क्योंकि यहाँ पर गुडविल हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो जो भी ऑलरेडी गुडविल है उसे आप कंसीडर नहीं करेंगे. माइनस फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस एसेट्स आप मेरे यूट्यूब चैनल के जो +1 की वीडियोस हैं बेसिक टर्म्स में, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में इसको डिस्क्राइब किया है कि क्या होती हैं फिक्टिशियस एसेट्स. आप वहां से कंसीडर कर सकते हैं. अदरवाइज मैं आपको एक जनरल टर्म में बताती हूँ, दैट इज द फेक एसेट्स, जिनका एक्चुअली में बिजनेस में कोई यूज नहीं होता या हमें किसी टाइप का कोई वो बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं. और आपका कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है वो अभी हम क्लियर करेंगे, बट आपको फॉर्मूला कंफर्म होना चाहिए कि जितनी भी पार्टनर्स की कैपिटल है प्लस रिजर्व माइनस एग्जिस्टिंग, अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल है आपकी वो बैलेंस, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको मे बी जनरली एक इन्वेस्टमेंट गिवन हो और उसके बारे में नथिंग इज मेंशन, नथिंग इज क्लियर विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दैट, then we will consider also this investment is non trade investment. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपकी वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आप कोई फ्यूचर फर्दर में बिजनेस को एक्सपेंड करने के पर्पज से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो. ये थोड़ा सा आप कहीं पर एक प्रॉफिट लेने के पर्पज से कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो. जैसे जनरली मैं एग्जांपल देती हूँ कि हम लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा जो भी होता है, जो हमारी सेविंग्स होती है, उन्हें हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं. तो सेम एज इट इज जो बिजनेस के पास सरप्लस में फंड होता है वो उसे कहीं सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे HDFC, ICICI, रिलायंस. तो इस टाइप से वो आपकी होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. सेकंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें गिवन है. अगर आपके पास कैपिटल एंड रिजर्व गिवन है तो आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. इफ यू हैव गिवन एसेट्स और लायबिलिटीज पार्ट, देन यू कैन यूज द सेकंड फॉर्मूला, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज minus goodwill which is existing in the balance sheet minus fictitious assets and minus non trade investments. तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है. अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, आपका नॉर्मल प्रॉफिट. जब आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन होगा, आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट भी गिवन होगा, तो आप क्या आ जाएंगे वहां से सुपर प्रॉफिट. तो उसके अकॉर्डिंग गुडविल का क्या फॉर्मूला होगा आपका, goodwill will be equal to super profits multiply by number of years purchased. नंबर ऑफ ईयर परचेज भी आपको ऑलवेज गिवन होता है क्वेश्चन में. तो आपको बेसिकली यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है जो भी प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है वो प्रॉफिट्स होने चाहिए. अगर एवरेज प्रॉफिट से फाइंड आउट करनी है तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट्स अवेलेबल होने चाहिए. अगर आपको सुपर प्रॉफिट से फाइंड आउट करना है तो आपके पास सुपर प्रॉफिट होने चाहिए. बट सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी होने चाहिए, हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट भी होने चाहिए. नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए. तो ये थोड़ा सा लेंथी है स्टेप इसके, बट दैट इज सो इजी. इफ यू विल प्रैक्टिस
अगर आपको हर एक चीज़ क्लियर है, क्या कैपिटल होती है, रिजर्व, ये सब बैलेंसेस के बारे में क्लियर है, तो आप इजीली कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से आप फिर आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद आपका सुपर प्रॉफिट आएगा, फिर आप फाइंड आउट करेंगे गुडविल। तो आज की वीडियो में जो हमने सीखा है वो है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझिए, इस फॉर्मूले को लर्न कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर ऑल डाउट्स। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।